हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली से पहले देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला उठा जहां पर चीफ जस्टिस BR गवाई ने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को उठाया। वास्तव में अदालत ने एक ऐसा सवाल उठाया जिससे पूरे देश में हलचल मच गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों सिर्फ दिल्ली NCR में ही पटाखे बैन होने चाहिए। साफ हवा का हक पूरे देश के सभी नागरिकों को है। वास्तव में केवल एलीट क्लास ही नहीं बल्कि सड़क पर रहने वाले लोग कहीं ज्यादा इन पटाखों से होने वाले प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। यानी कि भारत के हर नागरिक का अधिकार बराबर है। तो सोचिए, अगर दिल्ली में पटाखों पर रोक लगती है तो वहां प्रदूषण सबसे ज्यादा है, लेकिन क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु इन राज्यों के लोग प्रदूषण से नहीं जूझ रहे हैं? क्यों? क्या वहां के बच्चे और बुजुर्ग ये लोग जो सांस लेते हैं उससे, उन पटाखों के धुएं से उनका हेल्थ प्रभावित नहीं होता है? तो यह सवाल केवल पर्यावरण का नहीं है बल्कि अब यह राजनीति और पॉलिसी मेकिंग का भी एक सवाल है। और यहां तक कि यह डिलीवरी ऑफ जस्टिस केवल राजधानी के लिए ही क्यों होनी चाहिए, या फिर अब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट अगला कदम लेगा और देश भर में पटाखे पर बैन का आदेश जारी करेगा। देखिए, दिवाली पास है, आने वाली है और इस बार पटाखों पर ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन यह चर्चा शुरू हुई है कोर्ट रूम से। एक तरफ परंपराएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य है, साफ हवा का हक है और इसी टकराव के बीच में खड़ा है हमारे देश का प्यारा सा लोकतंत्र। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और इसके वेरियस एंगल्स पर यानी कि डिफरेंट एंगल्स पर भी चर्चा करेंगे कि क्या ये मॉडल सही है, क्या इसके वैकल्पिक मॉडल हैं, नीतिगत चेंजेस क्या होने चाहिए, क्या पटाखे बैन करना विकल्प है या विकल्प क्यों नहीं है। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा शुरू करने से पहले मैं बात करूंगा आपसे अपने टेलीग्राम चैनल की। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड मेरे जितने भी वीडियोस हैं उन सब के लिंक्स मिल जाया करेंगे और साथ ही साथ आपके हर विचार को, हर सजेशन को, हर कमेंट को मैं एंटरटेन करूंगा। और साथ ही साथ यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या कोर्सेज को लेकर कोई क्वेरी है, या पढ़ाई को लेकर, तैयारी को लेकर कोई क्वेरी है, आप निश्चित तौर पर इस टेलीग्राम चैनल पर मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इस पर हमेशा रिप्लाई करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज की तरफ चलते हैं। तो वास्तव में हुआ क्या है, बैकग्राउंड क्या है इस पूरी इंफॉर्मेशन का, इस पूरी न्यूज का? तो 15-16 में एक्चुअली दिल्ली में प्रदूषण पर गंभीर बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई सारे आदेश जारी किए। बाद में वर्ष 2024 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने साल भर पटाखा बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया। तदुपरांत 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में व्यापक रोक को बरकरार रखा और सितंबर 2025 में यानी कि कल चीफ जस्टिस का बयान आया है कि क्यों सिर्फ दिल्ली में ऐसा होना चाहिए। तो वास्तव में इसके कई कानूनी पहलू हैं, कई सांस्कृतिक और आर्थिक पहलू हैं, हमें वो सब समझने चाहिए। तो देखिए, कानूनी विमर्श क्या है इसके पीछे। देखिए, मूल प्रश्न यह है कि क्या पर्यावरण संरक्षण को सांस्कृतिक अधिकारों से प्राथमिकता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। मुद्दा अनुच्छेद 21 से जुड़ता है, जहां पर जीवन का अधिकार और स्वच्छ स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार आपको मिलता है। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 25 भी महत्वपूर्ण है, जहां पर आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। और क्या इनके बीच में संतुलन बन रहा है या नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि एनवायरमेंट एंड हेल्थ कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट द अल्टर ऑफ ट्रेडिशंस, यानी कि परंपराओं के आधार पर, परंपराओं के बैकग्राउंड पर आप स्वास्थ्य को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकिए। देखिए, जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने साफ साफ कहा कि क्यों केवल दिल्ली में ऐसा होना चाहिए। क्या साफ हवा का अधिकार पूरी देश के लिए नहीं है, सिर्फ राजधानी के लोगों के लिए है? और यह टिप्पणी यह बताती है कि कोर्ट
पर्यावरणीय समानता यानी कि एनवायरमेंटल जस्टिस की बात पर जोर दे रहा है। यहाँ पर दो बड़ी बातें हैं। पहला है क्लीन एयर का, क्लीन एयर जो आपका फंडामेंटल राइट है, और रीजनल डिस्पैरिटी जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आप एक क्षेत्र को बेहतर करने के लिए बाकी क्षेत्रों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये दो बड़े मुद्दे उठ रहे हैं। अब इसके पॉलिसी विकल्प क्या हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनके आधार पर हम इसको देख सकते हैं। जैसे पहला, पैन इंडिया अगर हम बैन करें, तो अगर हम संपूर्ण देश में बैन कर देते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्वच्छ हवा का अधिकार पूरे देश के लिए समान रूप से स्थापित होगा। असमानता की समस्या, यानी कि दिल्ली में केवल स्वास्थ्य रहे और बाकी जगहों पर स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण ना रहे, ये बहस खत्म हो जाएगी और प्रदूषण कम करने में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। नुकसान क्या है इसका? अगर हम पूरे देश में इसको बैन करते हैं तो पटाखा उद्योग, जो कि बेसिकली अगर हम देखें तो तमिलनाडु के शिवकाशी क्षेत्र का बहुत बड़ा आर्थिक रोजगार का क्षेत्र है, यह बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। हजारों पटाखा मजदूर जो हैं उनकी रोजी रोटी पर खतरा आएगा। सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचेगी और उसका विरोध भी किया जाएगा, और उसके साथ साथ ग्रामीण और छोटे शहरों में इसका अनुपालन करवा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर हम पैन इंडिया बैन करते हैं तो इसके कई मामले बन सकते हैं। अगर हम क्षेत्रीय बैन करते हैं या मौसमी प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे कि कुछ समय पर लगाएं और कुछ समय पर ना लगाएं, तो देखिए, जहां प्रदूषण चरम पर है, जैसे कि एनसीआर, ठंडी हवाओं वाले राज्य, वहां पर सख्त रोक होती है, होने से फायदे होंगे। आर्थिक नुकसान अपेक्षाकृत कम होगा, क्योंकि उद्योग कुछ इलाकों में और कुछ समय के लिए चल सकेगा। अगर हम कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे ठंड के समय आने वाले फेस्टिवल्स में, और लोगों को बाकी त्योहार मनाने की अनुमति भी रहेगी। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा कि क्यों फिर दिल्ली में ही बैन कर रहे हैं, क्यों बाकी राज्यों को छूट दे रहे हैं? अनबैन एरिया से पटाखे खरीदकर बैंड एरिया में लाए जाएंगे, यानी कि अब एनफोर्समेंट की एक नई दिक्कत शुरू होगी, और कोर्ट ने तो असमानता पर सवाल उठाया ही उठाया है। तीसरा बड़ा मुद्दा यह है कि क्या हम ग्रीन पटाखे ले आए? अब ग्रीन पटाखों के फायदे क्या है? ये प्रदूषण कम करने का वैज्ञानिक प्रयास माने जाते हैं। उद्योग पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, केवल शिफ्ट होगा, और धीरे धीरे ट्रांजिशन भी होगा और नया रास्ता खुल सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ग्रीन पटाखों के भी लाभ सीमित हैं, यह प्रदूषण को बहुत कम नहीं करता है। और दूसरी चीज, अगर हम बाजार में देखें तो बाजार में बहुत सारे नकली और फर्जी ग्रीन पटाखे मिलते हैं। आम उपभोक्ता के लिए महंगे पड़ते हैं ये, जिनमें वे उसको पसंद भी नहीं करते, खरीदना भी नहीं चाहते। एक और विकल्प है जिस विकल्प पर हमें सोचना चाहिए, और वह विकल्प है सार्वजनिक शो का मॉडल। जैसे विदेशों में होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पर नागरिकों की खुशी और त्योहारों के समय एक पब्लिक गैदरिंग बुलाई जाती है, और इंडिविजुअल लेवल पर लोगों को छूट नहीं दी जाती है कि वो पटाखे जलाएं, ग्रुप में पूरा जलाया जाता है। इससे नागरिकों में खुशी और त्योहार का माहौल बना रहता है, प्रदूषण का स्तर नियंत्रित रहता है, क्योंकि पटाखे नियंत्रित मात्रा में और सीमित जगहों पर जलाए जाते हैं। साथ ही साथ सुरक्षा का मामला भी अच्छे से देखा जा सकता है। लेकिन इसमें भी नुकसान है। भारत एक बहुत विशाल देश है। ये जो परंपरा है जो अन्य देशों में देखी जा रही सामूहिक रूप से इस तरीके के सेलिब्रेशन की, वहां पर इतनी पब्लिक के लिए डिस्प्ले, भारत में डिस्प्ले आयोजित करना एक मुश्किल काम हो जाएगा। इसके साथ साथ इस तरीके की चीजें ग्रामीण इलाकों में छोटे कस्बों से कर पाना प्रभावित होंगी, और साथ ही साथ दिवाली जैसा त्योहार जहां पर लोग इंडिविजुअल अपने अपने घरों में साफ सफाई, रंग रोगन, झालरें लगाना और पटाखे जलाना, ये जो परंपरा रही है, ये परंपरा भी प्रभावित होगी। अब इसके आर्थिक प्रभावों पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। अगर हम आर्थिक प्रभाव देखें तो सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि पटाखा उद्योग जो है, विशेषकर जैसे मैंने बताया शिवकाशी में है, ये लाखों लोगों को रोजगार देता है। राष्ट्रीय बैन से छोटे उद्योग और मजदूर सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। जब तक उन्हें वैकल्पिक रोजगार नहीं देंगे, आर्थिक सहायता नहीं देंगे, तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? अगर हम इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों को भी देखें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पटाखे फोड़ने का त्योहार काम नॉर्मली त्योहारों के आसपास होता है, तो दिवाली की अगर हम मुख्यतः बात करें तो दिवाली केवल एक त्योहार नहीं है, भारत की एक सांस्कृतिक पहचान भी है, एक कल्चरल आइडेंटिटी भी है हमारी। पटाखों पर पाबंदी का विरोध इसी भावनात्मक पहलू से भी जुड़ेगा, और इसके साथ ही साथ जो इसका अगेंस्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन उठता है, वो ये है कि क्या त्योहारों की खुशी की कीमत पर बुजुर्गों की सांस पर सौदा किया जा सकता है?
उनकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता किया जा सकता है। अब यहीं पर प्रॉब्लम आती है और ये मामला बनता है समाज और नीति दोनों के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण स्थिति का। देखिए, तो इस पूरे डिस्कशन से आप एक तरफ एनवायरमेंट देख रहे हैं, एक तरफ परंपरा देख रहे हैं, तो ये मुद्दा बिल्कुल साफ क्लियर होता है कि ये केवल दिवाली का और पटाखों का मुद्दा नहीं है। भारत के लिए एक बड़ी नीति की परीक्षा भी है, पॉलिसी चैलेंज भी है। क्या हम स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे या परंपराओं को? याद रखिएगा कि साफ हवा सिर्फ एलीट क्लास का अधिकार तो नहीं ही होना चाहिए, बल्कि पूरे देश का हक होना चाहिए। तो अगर यह सुविधा बाकी सारे देश के लोगों को नहीं मिलेगी तो भी सवाल उठेंगे। और अगर पटाखे को प्रतिबंधित किया जाएगा तो दिवाली जैसे त्योहार, खुशियों जैसे मौके, उस पर पूरे देश पर, सांस्कृतिक पहचान पर और हमारी परंपराओं पर एक प्रश्न तो उठेगा। आप अपनी राय जरूर लिखिएगा और आप बताइएगा कि क्या इस तरीके से पटाखे बैन करना एक बेहतर विकल्प होगा आम जीवन में। लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकार को इस प्रकार की पॉलिसी और नीति अवश्य बनानी चाहिए, या फिर हमें अपनी परंपराओं को सहेजना चाहिए। आप अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट जानकारी भी आपको देना है। हमारा सितंबर का हिंदी बैच शुरू हो रहा है और ये सितंबर का फाउंडेशन P2I बैच है जो 2026 के लिए है, 2027 के लिए है और 2028 के लिए है। इस बैच में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो बच्चे यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के छात्र हैं और चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से उनकी आईएएस की तैयारी हो सके, वे एक बार में सेलेक्ट हो सकें और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है, जो कि फाउंडेशन कोर्स है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। आप हमारे इस कोर्स को जब भी खरीदेंगे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि आपको एक 18 बुक का सेट दिया जाएगा जिसमें पूरा प्री और मेंस का मटेरियल दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप भी दी जाएगी, यानी कि आपको एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा जो आपकी तैयारी के दौरान आपकी मदद करेगा। महत्वपूर्ण रूप से अगर आप आर्थिक स्थितियों के हिसाब से देखें तो इस पर एक बड़ा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, और वो डिस्काउंट होने के बाद आपकी फीस 2026 के लिए 24,999 रुपये पड़ेगी। यह फीस भी आपको तब मिलेगी जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए, स्टडी IQ IAS का कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यह कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यह कोड है PK लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आप चाहे ऑप्शनल का कोर्स ले रहे हो, चाहे आप जुडिशरी का कोर्स ले रहे हो, स्टेट PCS का कोर्स ले रहे हो, या IAS का हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी कोर्स, हर एक कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाता है यह कोड PK लाइव। इस कोड को याद रखिएगा और ज़रूर यूज़ करिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जानना है वो ये है कि इसमें एडमिशन की लास्ट डेट है 15 सितंबर 2025। 15 सितंबर 2025 के बाद इस बैच में एडमिशन नहीं होगा। आप अपने बैच को सेलेक्ट कर लीजिए, 25 के लिए लेना चाहते हैं, 26 के लिए लेना चाहते हैं या 2027 के लिए। उसके अकॉर्डिंगली आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको डेमो क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आपको टेस्ट के मॉड्यूल्स और बाकी सारी जानकारियां भी मिल जाएंगी। ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी है तो स्टडी IQ IAS हिंदी आपके साथ है और एक बेहतर तरीके से आपकी तैयारी कराने में सदैव मदद करेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि आपको कोड जो इस्तेमाल करना है वो PK लाइव है। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।